चलिए आप देखेंगे है सीजी करेंट अफेयर 14 अप्रैल 2023 का ना। तो आज का पहला क्वेश्चन है, दंतेवाड़ा की दीदियों द्वारा प्लास्टिक थैले के विकल्प के रूप में किस थैले को जो है बनाया जा रहा है। तो याद रखना, जो प्लास्टिक थैला के रूप में कौन सा थैला बनाया जा रहा है, ये तो इंपॉर्टेंट है, साथ ही इसका बैकग्राउंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं, इसमें कपड़े का थैला ना। अब बैकग्राउंड में देखना है आपको, दीदियों ने बनाया प्लास्टिक का आसान विकल्प, कपड़े का थैला, पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में दीदियों ने क्या है अहम कदम। अब ये जो है स्व सहायता समूह की दीदियों की जो प्लास्टिक मुक्त बनाने एवं पर्यावरण को बचाने में अपना योगदान दे रही है, साथ ही संदेश दे रही है कि एक साथ स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाकर कपड़े के थैले का क्या है इस्तेमाल करें। जिले में महिला सशक्तिकरण केंद्र समूह के महिलाओं द्वारा कपड़े से निर्मित थैले का क्या है निर्माण किया जा रहा है। अब इसमें एक चीज़ याद रखना है आपको, अब तक समूह के द्वारा 1100 कपड़े के थैले निर्मित किए जा चुके हैं। समूह के द्वारा एक थैले की कीमत 10 रुपये क्या है निर्धारित की गई है, जिसमें 6.64 क्विंटल क्या है बायोडिग्रेडेबल कैरी बैग विक्रय किया गया, जिसकी लागत 64,0610 रुपये है, जिसमें महिलाओं को 15,000 रुपये की आय प्राप्त हुई है। अब देख लेते हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिंगल यूज प्लास्टिक। तो इस सिंगल यूज प्लास्टिक की बात किया तो याद रखना ये क्या है पॉलीस्टाइनिन, और इसका विस्तारित जो होता है पॉलीस्टाइनिन से बनने वाले प्लास्टिक हो गया, ये इसमें शामिल होते हैं, इसमें कंसिडर किए जाते हैं। अब बात किया इसको अवैध, तो भारत सरकार के द्वारा 1 जुलाई 2022 से इसके क्या है अवैध या पूरे देश में बैन लगा दिया गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा भी बैन लगाया गया है इसमें। अब इसमें क्या चीज़ शामिल है, तो उत्पादन, आयात, जो बैन लगाया गया वो चीज़ ना, उत्पादन पर, आयात पर, स्टॉक पर, वितरण पर, बिक्री और घरेलू क्या है और उपयोग के लिए अवैध होंगे। अब जो इसका बैन लगाने की घोषणा है या इसको अवैध करने की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जून 2018 में किया गया था ना, इस चीज़ को याद रखना है। विशेष बात आपको याद रखना है कि 30 सितंबर 2021 से प्लास्टिक कैरी बैग की मोटाई जो है 75 माइक्रोन होगी, 31 दिसंबर 2022 तक यह 120 माइक्रोन हो जाएगी। और इसको समझना है आपको ना। दूसरा क्वेश्चन है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका बैकग्राउंड, उप निर्वाचन में 100% मतदान के लिए कहाँ के धमतरी के एक अभियान चलाया जा रहा है। उस अभियान का नाम क्या है, तो याद रखना उस अभियान का नाम है जाबो अभियान। इसका बैकग्राउंड देखते हैं, पंचायत उप निर्वाचन में 100% मतदान के लिए चलाया जा रहा है जागो अभियान। 100% मतदाताओं को मतदान से जोड़ने व मताधिकार का प्रयोग के उद्देश्य से जिले में जागा वोटर यानी कि जागो अभियान चलाया जा रहा है। अभी 2022 में एक उप निर्वाचन हुआ था ना पंचायत को लेकर, तो क्वेश्चन पूछा था कि वो उप निर्वाचन जो है कब संपन्न हुआ था, तो आपको याद रखना है उप निर्वाचन से संबंधित। साथ ही जो विधानसभा का भानु प्रतापपुर वाला उप निर्वाचन हुआ है उसको भी आपको याद रखना है ना। चलिए देखते हैं हम लोग भारत निर्वाचन आयोग। अभी वर्तमान में भारत के निर्वाचन आयोग भी क्या है चर्चा में है, मतलब कहा जा रहा है न्यायालय के द्वारा कि जो निर्वाचन आयोग है उसकी जो है जिसमें निर्वाचन आयोग की नियुक्ति है उसके क्या है पैटर्न को क्या है बदलना है, इस पर लेके विचार चल रहा है। और लेके अभी क्या है ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा चर्चा में था मार्च में ना, तो आपको इस चीज़ को याद रखना है। ठीक, चलिए देखते हैं। तो इसका अन्य नाम की बात की जाए, जो भारत निर्वाचन आयोग है तो चुनाव आयोग। निकाय की बात की जाए तो स्वायत्त संवैधानिक निकाय, इस चीज़ को याद रखना है ना। जैसे G20 में पूछा था औपचारिक अनौपचारिक, उसी प्रकार क्या है स्वायत्त संवैधानिक निकाय। अब बात आती है चुनाव संचालन की, तो निर्वाचन आयोग भारत का ना ये लोकसभा के चुनाव को संपन्न कराता है, राज्यसभा के चुनाव को संपन्न कराता है, राज्य विधानसभाओं के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को क्या है संचालन करता है या संपन्न कराता है। अब नोट याद रखना है आपको यहाँ पर, राज्य में जो पंचायत चुनाव होता है और नगरीय निकाय का चुनाव होता है, नगर पालिका का चुनाव होता है, इससे इसका कोई संबंध नहीं है ना। इसके लिए भारत का संविधान अलग से राज्य चुनाव आयोग का क्या है प्रावधान करता है, इस चीज़ को याद रखना है। जैसे कि छत्तीसगढ़ में अगर मान के चलो पंचायत का चुनाव होता है, नगर निगम या नगर पालिका का होता है, तो उसमें कौन है छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग ना, राज्य निर्वाचन आयोग। अब बात की जाए ये जो चुनाव आयोग है निर्वाचन आयोग, इसकी स्थापना हुआ था 25 जनवरी 1950। याद रखना, डेट को कई बार पूछ चुका है ना। अब इसी दिन को क्या मनाया जाता है, तो याद रखना इसी दिन को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में क्या है मनाया जाता है। इसका सचिवालय की बात की जाए तो नई दिल्ली में है। असंवैधानिक प्रावधान, तो भाग 15 निर्वाचन अनुच्छेद की बात की जाए तो ये 324 से 329 पूछ चुका है ना कई बार, सीधा सीधा सही जोड़े मिलाने में दे देता है, निर्वाचन आयोग करके दे देगा और इधर दे देगा 4 ठो, उसमें आपको सही जोड़े मिलाना रहता है, जैसे भी पूछा था PSC में हो गया चाहे व्यापम में हो गया। अब संरचना की बात की जाए तो मूल रूप से आयोग में केवल एक चुनाव आयुक्त थे। जब संरचना हुआ, इसका निर्माण हुआ या गठन हुआ तो एक आयुक्त थे, लेकिन चुनाव आयुक्त संशोधन अधिनियम 1989 के बाद इसे एक बहुसदस्यीय निकाय बना देगा। इसको भी पूछा है कि इसको बहुसदस्यीय निकाय कब बनाया गया, तो 1989।
अब देखते हैं अभी के वर्तमान में जो आयोग में है, माननीय आयोग में राजीव कुमार क्या है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। इस चीज़ को याद रखना है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, राजीव कुमार। फिर अनूप चंद्र पांडे क्या है, निर्वाचन आयुक्त है। और अरुण गोयल क्या है, आपके निर्वाचन आयुक्त है। हाँ, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है गजानन पटेल एजुकेशन, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। थैंक यू आप सभी का। वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कृपया करके दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।